जा रहा आवाज बालक। जी चलिए सर। आप देखते हैं हम लोग कट कॉपी पेस्ट जो जरूरी है थोड़ा सा देखिए ध्यान से। देखिए कट कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स पता है। कॉपी का कंट्रोल सी। पेस्ट का कंट्रोल भी। कंट्रोल भी। क्लियर का डेल। हम्म, क्लियर का डेल। अब देखिए थोड़ा समझिए जरा सा। बढ़िया से समझना है। कट कॉपी पेस्ट क्लियर तो समझ गए। कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी, क्लियर का डेल। देखिए कट कीजिए या कॉपी कीजिए पेस्ट होगा। मान के चलिए हम यहाँ लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब सपोज मानिए हम कि राम को सेलेक्ट किए, इसको हम कट कर दिए। कट किए तो पेस्ट करेंगे क्या आएगा? राम आएगा। ठीक है, पेस्ट करेंगे तो राम आएगा। क्यों आएगा तो बताते हैं अभी हम। कट कीजिए या कॉपी कीजिए, फार्मूला क्या करा? कट कीजिए या कॉपी कीजिए पेस्ट होगा। कट भी करेंगे तो पेस्ट होगा, कॉपी भी करेंगे तो पेस्ट होगा। लेकिन पेस्ट किस पर डिपेंड करेगा? लास्ट क्या किए थे। पेस्ट कब किस पर डिपेंड करेगा? लास्ट क्या किए। तो राम को जैसे अभी हम कट किए तो पेस्ट किए तो राम आया। अब गुड को हम सेलेक्ट किए, कॉपी किए। अब बोले पेस्ट करेंगे क्या आएगा? राम आएगा, गुड आएगा? गुड सर। गुड आएगा। लास्ट में यही था आपका, पेस्ट किए तो गुड आएगा। अब जिसको डिलीट कर दिए वो गंगा जी चला गया। जिसको डिलीट कर दिया वो गंगा जी गया, उसको अब याद रखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए मार दिए डिलीट। सपोज मानिए हम बॉय को दिए डिलीट कर। अब बोलिए मेमोरी में कौन सा स्टोर है? पेस्ट का क्या आएगा? बॉय आएगा कि गुड आएगा कि राम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा सर अब। नहीं, फिर नहीं समझे। ये जो अभी पेस्ट जो अभी देखे कॉपी किया हुआ था ना गुड जी, ये तब जी। तक आते रहेगा ना गुड, जब तक कि दूसरा कट या कॉपी नहीं करता। ना अच्छा। देखिए मतलब मेमोरी का भी कॉपी बहुत सवाल था उठाए पहले। थे। मेमोरी, हाँ, एक बार मेमोरी का सवाल उठाए ना अभी। मेमोरी रैम और रोम सुने जी सर। हैं? जी। हाँ, रैम हो गया। देखिए मेमोरी आपका हो गया एक रैम, और एक हो गया आपका रोम। रैम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। परिवर्तनशील इसका हिंदी होता है परिवर्तनशील। हिंदी में लिख के दिखाएं। नहीं सर। नहीं सर, छोड़ दीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ जाएगा सर। परिवर्तनशील हिंदी में लिख लेता है बच्चा। परिवर्तनशील है ना। जी सर। एक होता है आपका रोम। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता है, केवल इसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। चलिए एक हो गया आपका रोम। म्यूट रखो बालक, जिससे घर से आवाज आ रहा है। देखो रीड ओनली मेमोरी क्या होगा बालक? रीड ओनली मेमोरी है ना। चलिए जी। इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं? नॉन नन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी है ना। अपरिवर्तनशील। परिवर्तन। अ हाँ, अपरिवर्तन। परिवर्तनशील। अ अपरिवर्तन। अपरिवर्तनशील समझ गए? अब देखिए समझिए थोड़ा सा। कोई अगर पूछेगा कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्यों? किनको किनको पता है? रैम को वोलाटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्यों? देखिए सुनिए रैम के बारे में। जब पावर अचानक चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा। जब पावर अचानक चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी
डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन डिलीट को टेम्पोररी स्टोर रखता है। रैम जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी स्टोर रखता है, इसलिए रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील। और रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जब पावर अचानक चला जाए तो रोम का सारा मेमोरी बरकरार रहेगा, डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोम जो है परमानेंट मेमोरी होता है। इसका काम क्या है, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है ना, कि कीबोर्ड है कि नहीं, माउस है कि नहीं। ये किसका काम है, पर रोम का। इसलिए रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील। तो देखिए, इसको सोच रहे हैं लिखवाने के लिए बालक, तो बोलेंगे तो सब लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा हमको? बोलिए जी। लिख लिख भी सकते हैं सर, बोल दीजिएगा तो। सब कोई लिख लेगा तब ना। बाकी लिख ही दीजिए सर। लिखिए, जब पावर अचानक, जब पावर अचानक चला जाए, चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी डिलीट हो हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि क्योंकि रैम कुछ भी इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी, है ना, टेम्पोरो। जी सर। टेम्प्रो, P R O टेम्पो, RARY, ठीक है। गलत बता रहा, जी सर। टेम्पोररी। ठीक है बच्चा, पहले टेम्पोरी। टेम्पोररी आर स्टोर ए आर वाई। रखता है, टेम्पोररी। ठीक है कि गलत लग रहा है? अच्छा, समझ गया ना, टेम्पोररी लिखे हैं, टेम्पोररी स्टोर रखता है। इसलिए इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, परिवर्तनशील। हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं परिवर्तनशील। कहाँ दब जा रहा है? परिवर्तनशील कहा जाता है। समझ गया? परिवर्तनशील कहा जाता है। चलिए, उसके बाद एक रोम के बारे में लिखिए। रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, है ना। सब कुछ वही रहेगा, जब पावर अचानक चला जाए, चला जाए तो रोम का सारा मेमोरी बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा। क्योंकि बरकरार या मौजूद रहेगा, या हाँ, परमानेंट। क्योंकि बरकरार, यह परमानेंट परमानेंट बात मेमोरी सही है। है। हाँ, बरकरार रहेगा, क्योंकि रोम परमानेंट मेमोरी स्टोर होता रखता है। है, मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी होता है। इसका काम सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस डिवाइस। को चेक करने का, चेक करने का है। रोम रोम मदरबोर्ड के, जब मदरबोर्ड बनता है ना, उसी समय जी ना सर। मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग, TURING, मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इनबिल्ट, समय ही, है ना, इन इनबिल्ट, समझ गया ना, फिट कर दिया जाता है, इनबिल्ट ये कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। इसलिए
इसलिए रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा। सब समझ में आ रहा है कि नहीं वाला है क्या? जी सर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तन परि जी अपरिवर्तनशील कहा जाता है। चलिए, कैसा लगा जी साहब? क्लियर हुआ ना? जी अब सर, इसको यहाँ थोड़ा तक तो और साबित क्लियर भी है। करते हैं, फिर सब प्रैक्टिकल के थ्रू साबित करते हैं। लिख लिए सब कोई? बढ़ हैं? जी सर, जी सर, आपका बढ़िया। मतलब कि ऑफलाइन, हाँ, सर आप पटना में ऑफलाइन क्लास कहाँ आपका चलता है? किदवाईपुरी इनकम टैक्स गोलंबर देख रहा है ना? जी सर। इनकम टैक्स गोलंबर है, तारामंडल इनकम टैक्स गोलंबर। उसी से अंदर आते तो जी, रेड वेलवेट होटल है उसी के बगल में। रेड वेलवेट होटल मैं के बगल में। सोच रहे थे सर क्लास आने के लिए। कहाँ रहते हैं आप? मतलब कि भूतनाथ में रहते हैं सर। वो तो बगल में तो भूतनाथ है वाला। जी। भूतनाथ तो वही हो गया, राजेंद्र नगर से आगे बढ़ते हैं, आगम कुआं तो पहले है। हम ये जो इधर नहीं रहते हैं भूतनाथ के जस्ट ये जहाँ सब्जी बिकता है ना सर। हाँ, समझ रहे, भूतनाथ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत वही है तो पे। 20 मिनट में पहुंच जाइएगा। इधर ऐसे ब्रांच गाँव नहीं आने है चलिए सर गाँव के। आपका देखिए। इधर? हाँ, इधर ब्रांच नहीं है एक कि इधर आपका एक सगुना मोड़ या एक जगदीपुर? मीठापुर में है, गोरिया मठ के पास। मीठापुर गोरिया मठ। अच्छा। और एक बुद्धा कॉलोनी में है। देखिए कहाँ थे हम लोग ये? हाँ, रैम और रोम समझ गए। तो साबित करते हैं। जी देखिए मान ले लिखे थे राम इज ए गुड बॉय, कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अच्छा चलिए देखिए, नीचे। तो थोड़ा आप अच्छा से समझिएगा। फार्मूला क्या कहता है कि कट कीजिए या कॉपी कीजिए, पेस्ट होगा। कट भी करेंगे तो पेस्ट होगा, कॉपी भी करेंगे तो पेस्ट होगा। पेस्ट किस पर डिपेंड करेगा कि लास्ट क्या किए हैं। अब पेस्ट कब तक होते रहेगा? जब तक कि दूसरा कट या कॉपी नहीं करते हैं। दूसरा ठीक है? दूसरा फॉर्मेट या को कॉपी सिस्टम ना बंद किया कर जाए। देते तो कहानी खत्म हो जाए। हाँ, सिस्टम बंद कर दिए, मेमोरी तो खत्म। तो देखिए गौर करिएगा फिर। मान लिया हम लिखे राम, सीता और गीता, 3 चीज लिखे। अब गौर करिएगा जरा, राम को हमने सेलेक्ट किया, कैंची चला दिए। देखिए कैंची का चिन्ह है ना, कट हो गया। आप बोलिए मेमोरी में कौन स्टोर है? राम को कट क्या किए तो सर? मेमोरी में कौन स्टोर है? राम ही भी होगा ना? हाँ, राम राम होगा। होगा सर ठीक है, शायद। चलिए। यस सर। सीता को सेलेक्ट किए, शायद नहीं करना है, पूरा कंफर्म। देखिए सीता को कॉपी किए, तो पेस्ट करें तो कौन आएगा? राम आएगा कि सीता आएगा? सीता आएगा सर। सीता आएगी। सीता हाँ, आया सर। सीता आएगा, क्योंकि लास्ट मेमोरी में यही है। और गीता को हम इसको स्वाहा कर दिए, मान लिया हम डिलीट कर दिए इसको। पेस्ट करने में क्या आएगा? सीता। सीता ही आएगा। सीता ही आएगा सर। सीता आएगा। ठीक है? अच्छा, सीता को हम डिलीट हाँ, कर उसी से दिए। उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, सीता अब और पेस्ट डिलीट करने कर में क्या आएगा? उसका आएगा। सीता ही आएगा सर। हाँ, क्योंकि मेमोरी में देखिए हम क्या बोले थे, सीता वो डिलीट हो गया जरूर, लेकिन मेमोरी में क्या है, कॉपी वाला बात स्टोर किए हुए है ना। ये कब यस तक सर। पेस्ट होते रहेगा? जब तक दूसरा कट या जब तक कॉपी नहीं डिलीट ना कर हो लेते। जाए। देखिए पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम बराबर होते रहेगा। समझ गए हम्म, बात? जी सर। क्लियर हो जी गया सर। पूरा? जी जी सर सर। जी। सब तीनों चलिए बनवा। बहुत बढ़िया।